इतना सारा सुंदर सुंदर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो आज का मौसम कुछ देखिए इस तरीके से है कि इतनी ठंडी है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो पता नहीं चल रहा, इतनी ज़्यादा ठंडी है। बहुत दिन के बाद ऐसे दोबारा ऐसा मौसम हुआ है। ऐसे मुझे ये वाला मौसम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो अच्छा लगता है ये सब देख के। पर हाँ, ठंडी ज़बरदस्त है। मॉर्निंग मेरा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 7 और 7 बजे का भी ऐसा मौसम है, पूरा ठंडा ठंडा। शिमला मनाली फील हो रहा है। जा तो नहीं पा रही हूँ, यही मेरे लिए शिमला है, यही मेरे लिए मनाली है। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर फूल है, अच्छा लग रहा है ना। मैं आ गई हूँ अब किचन में और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। और सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया है और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। चाय बनाने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। जब मैं पी लेती हूँ उसके बाद ही मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले चाय बनाऊंगी अपने लिए। मैंने इधर दूध और पानी रख दिया है। चाय बनाऊंगी फिर घर के काम करूँगी। पहले मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे सुबह से घर के काम शुरू हो गए हैं और मैं अपने काम में लगी हूँ। और साथ में जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं हमेशा ऑडियो लेक्चर सुनती रहती हूँ। अभी भी मेरे कान में यूट्यूब चल रहा है और मेरे कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है। अभी मैं जो सुन रही हूँ वो है क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 3, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है आईएनएम। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से ही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे भी किचन में आ गई थी और खाना बनाते बनाते अपनी लेक्चर भी अटेंड कर रही थी। तो जो चैप्टर 3 में ये बताया गया था कि 12 अगस्त 1765 को कंपनी को दीवान बना दिया गया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसमें ये बताया कि भू राजस्व की बहुत सारी विशेषताएं विभिन्न प्रकार की शुरू कर दी गई थी, जिसमें थी स्थायी बंदोबस्त था, फिर मालवाड़ी व्यवस्था थी, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो स्टार्ट हुआ था वो 1793 से हुआ था और इसे शुरू करने वाले थे लॉर्ड कार्निल ने शुरू किया था। और इसमें भू राजस्व की जो राशि के लिए निश्चित कर दिया गया था और इसकी जो वसूली करते थे वो थे जमींदार लोग, ये किसानों से वसूल किया करते थे। फिर उसके बाद आती है मालवाड़ी व्यवस्था। इसको स्टार्ट किया था होलर मैकलिजी ने, इसको उत्तर भारत के लिए तैयार किया था। और राजस्व का निर्धारण मतलब जो गांव जितने लोग हैं सब पे लागू कर दिया गया था और जो इसका पैसा वसूल करता था वो गांव का सरपंच वसूल करता था। फिर तीसरी स्टार्ट होती है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था और इसमें सीधा बंदोबस्त जो किसानों के साथ किया गया, क्योंकि वहाँ कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि यूरोपों के लिए जो फसल जिसकी ज़्यादा डिमांड हो रही थी उसके लिए मजदूरों को क्या किया जा रहा था कि ज़बरदस्ती उनसे फसलें उगवाई जा रही थी। वो लोग नहीं भी चाहते थे तो भी उनको करना पड़ता था ये चीज़। तो उसमें नील, अफीम, चाय, गन्ना जैसे जो यूरोपीय कंपनियों को जिसकी ज़रूरत थी, जिसका डिमांड था, वो भारतीय जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती कराया जाता था। इस कारण क्या है, नील की खेती के जो 2 तरीके हो गए थे, एक तो निजी खेती करने के लिए और रैयतवाड़ी। निजी खेती में जिसका ज़मीन है वो अपना खेती खुद कर सकता है और रैयतवाड़ी में ये बताया गया था कि वो दूसरों को कर्ज देके, जो कंपनी लोग थे वो दूसरों को कर्ज देके वो खेती करवाते थे। पर ये ना प्रोसेस हमेशा वही चलता रहता था। फसल अच्छी होती थी, आमदनी अच्छी होती थी और फिर जब वो बेचते थे तो वो पुराना कर्ज चुकाने में फिर नया कर्ज आ जाता था। ये चलता रहता था। फिर इसी कारण नील आंदोलन शुरुआत हो गया था। तो जब मैं खाना बनाते समय मैं चैप्टर पहला मतलब थर्ड जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया और रात को पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है। तो मैं यहाँ पे पढ़ी और आज का जो मैंने हिंदी में पढ़ा था वो था भारतेंदु युग, और उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना, तो मैंने आज टेबल चेयर के पास ही रूम हीटर जो है वो लेके बैठी थी और फिर कुछ देर के बाद मुझे गर्मी लगने लगा। तो फिर मैं अपना जो जैकेट पहन के बैठी थी वो निकाल दी
और यहाँ पे मेरी आज अच्छी पढ़ाई हुई थी, क्योंकि मैं सुबह से मतलब खाना बनाते बनाते ही सही पर मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो ही जाती है। फिर रात को जो मैं बैठी थी तो 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई की, जिसमें मैंने भारतेंदु युग पढ़ा था और उससे क्वेश्चंस कुछ अटेंड किए थे। जो मैं बुक पढ़ती हूँ वो है वासुदेव नंदन की बुक है। मैं वही अभी बुक पढ़ रही हूँ, पर अभी मेरी सारी बुक ना फट गई हैं, इस वजह से मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ पा रही हूँ। अभी मैंने बुक ऑर्डर किया है, हो सकता है 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मेरी पुरानी बुक जो है बहुत पहले की है और पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा मतलब इजर गिजर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उसको हाईलाइट किया है, फिर लिखा है और फिर वो फट भी गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 घंटे के अप्रॉक्स भारतेंदु युग को पढ़ा था, फिर उसके क्वेश्चंस कुछ अटेंड किए थे और फिर उसके बाद मैंने व्याकरण में समास पढ़ा था, उसके भेद पढ़े थे, पर अभी उसका मैंने PYQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। और मुझे पढ़ते हुए अप्रॉक्स लग रहा है कि 1 बज गया था। और जो मेरे जितने भी सोचा था कि आज मैं कम से कम 2 टॉपिक तो पढ़ूँगी हिंदी का, तो मैं यहाँ पे कवर कर ली थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 1:10 हो गया है और आज का दिन हो गया है 17 जनवरी। तो आज का थोड़ा-सा मेरा दिन अच्छा गया था, क्योंकि पढ़ाई अच्छी हो गई थी। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होता है कि कभी पढ़ाई हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा।